गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के वन टैक्स में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम रोजाना की तरह 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन पर डिस्कस करने वाले हैं, जो कि मित्रों आपके 24 मई 2026 के रहने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप इन सभी 20 क्वेश्चनों को बहुत ही अच्छी तरह से तैयार कर लेते हैं, निश्चित ही दोस्तों आज की इस क्लास से कम आपके 2 से 3 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो दोस्तों, क्लास में अंत तक बने रहें। साथ ही साथ मित्रों, क्लास को लाइक कर लें, शेयर कर लें और रोजाना ऐसे ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पहला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, हाल ही में भारत ने हरित ऊर्जा समझौता किस देश के साथ किया है? तो ध्यान रखेंगे, हाल ही में भारत ने हरित ऊर्जा समझौता जो किया वह डेनमार्क देश के साथ किया है। समझौता ग्रीन एनर्जी सहयोग के लिए हुआ है। सौर और पवन ऊर्जा पर फोकस है। इसमें कार्बन उत्सर्जन कम करने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एआई आधारित ट्रैफिक मॉनिटरिंग प्रणाली शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? एआई आधारित ट्रैफिक मॉनिटरिंग प्रणाली की बात की जाए तो ये कर्नाटक राज्य बना है। एआई आधारित ट्रैफिक मॉनिटरिंग प्रणाली शुरू करने वाला पहला राज्य। एआई कैमरों का उपयोग किया जाएगा। सड़क दुर्घटनाएं कम करने का उद्देश्य रखा गया है। स्मार्ट सिटी परियोजना से जुड़ा ये कदम है। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वर्ल्ड सीजोफ्रेनिया डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड सीजोफ्रेनिया डे कब मनाया जाता है? तो ध्यान रखेंगे, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 24 मई को वर्ल्ड सीजोफ्रेनिया डे मनाया जाता है। दोस्तों, मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता दिवस हर वर्ष 24 मई को ये मनाया जाता है। मानसिक रोगों के प्रति जागरूकता बढ़ाना इसका उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में पुनः प्रयोज्य रॉकेट किस देश में लॉन्च किया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में पुनः प्रयोज्य रॉकेट किस देश ने लॉन्च किया है? तो ध्यान रखेंगे आप, चीन ने। रॉकेट का दोबारा उपयोग किया जा सकेगा। अंतरिक्ष मिशन की लागत घटेगी। अंतरिक्ष तकनीक में बड़ी उपलब्धि है ये। अगला सवाल, डिजिटल भुगतान जागरूकता अभियान किस संस्था ने शुरू किया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, डिजिटल भुगतान जागरूकता अभियान किस संस्था ने शुरू किया है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। दोस्तों, सुरक्षित डिजिटल भुगतान पर जोर, यूपीआई और ऑनलाइन बैंकिंग को बढ़ावा, साइबर फ्रॉड रोकने का उद्देश्य। नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क किस राज्य में विकसित किया जा रहा है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क किस राज्य में विकसित किया जा रहा है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा राजस्थान राज्य में भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क विकसित किया जा रहा है। दोस्तों, राजस्थान सौर ऊर्जा में अग्रणी राज्य है। स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन बढ़ेगा, रोजगार के नए अवसर बनेंगे इस योजना के अंतर्गत। अगला सवाल, नया एआई चैट प्लेटफॉर्म किस भारतीय कंपनी ने लॉन्च किया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, नया एआई चैट प्लेटफॉर्म किस भारतीय कंपनी ने लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इन्फोसिस। इन्फोसिस ने दोस्तों नया एआई चैट प्लेटफॉर्म शुरू किया है या लॉन्च किया है। दोस्तों, बिजनेस और ऑटोमेशन के लिए प्लेटफॉर्म एआई आधारित ग्राहक सेवा सुविधा है। डिजिटल तकनीक को इससे बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंद प्रशांत क्षेत्र में नई नौसैनिक तैनाती की घोषणा किस देश ने की है? हिंद प्रशांत क्षेत्र में नई नौसैनिक तैनाती की घोषणा किस देश ने की है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका अमेरिका ने। समुद्री सुरक्षा मजबूत करने का प्रयास है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। सैन्य सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया। अगला सवाल, मोनाको ग्रांड प्रिक्स 2026 किसने जीता? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2026 किसने जीता है? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, मैक्स वर्स्टपेन ने।
फार्मूला 1 की प्रसिद्ध रेस मोनाको में आयोजित हुई और मैक्स वर्स्टेफेन ने शानदार प्रदर्शन किया और इस खिताब को अपने नाम किया। अगला सवाल, राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा सम्मेलन किस क्षेत्र में राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा सम्मेलन किस शहर में आयोजित हुआ? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, हैदराबाद में। राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा सम्मेलन हैदराबाद में आयोजित किया गया। दोस्तों साइबर अपराध रोकथाम पर चर्चा हुई, नई डिजिटल सुरक्षा तकनीकों का प्रदर्शन हुआ, आईटी विशेषज्ञों ने इसमें भाग लिया। अगला क्वेश्चन, नई खेल नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन है दोस्तों, नई खेल नीति लागू करने वाला पहला राज्य ओडिशा बना है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। खिलाड़ियों की बेहतर प्रशिक्षण मिलेगा, खेल इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा, युवा प्रतिभाओं को प्रोत्साहन इसमें मिलेगा। अगला सवाल है, ग्रीन कैंपस अभियान किस मंत्रालय ने शुरू किया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, ग्रीन कैंपस अभियान की बात की जाए तो ये शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। स्कूल और कॉलेजों में हरित वातावरण होगा, वृक्षारोपण अभियान चलाया जाएगा, पर्यावरण संरक्षण पर जोर दिया गया। अगला सवाल, नई क्वांटम कंप्यूटिंग लैब किस देश ने शुरू की है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, नई क्वांटम कंप्यूटिंग लैब किस देश ने शुरू की है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा, दक्षिण कोरिया ने नई क्वांटम कंप्यूटिंग लैब शुरू की है। दोस्तों क्वांटम तकनीक भविष्य की तकनीक मानी जाती है, सुपरफास्ट कंप्यूटिंग संभव होगी, रिसर्च और साइबर सुरक्षा में उपयोग इसका होगा। अगला सवाल, इसरो ने किस लॉन्च व्हीकल का सफल परीक्षण किया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसरो ने किस लॉन्च व्हीकल का सफल परीक्षण किया है? तो दोस्तों ध्यान रखें, PSLV का जो है सफल परीक्षण किया है इसरो ने। PSLV इसरो का भरोसेमंद रॉकेट है, कई उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किए, आंतरिक मिशनों में एक बड़ी भूमिका है। अगला सवाल, क्लीन एनर्जी सिटी अवार्ड किस शहर को मिला? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, क्लीन एनर्जी सिटी अवार्ड किस शहर को मिला है? तो ध्यान रखेंगे, इंदौर को क्लीन एनर्जी सिटी अवार्ड के रूप में जाना जाता है और ये दोस्तों इसे अवार्ड मिला है। स्वच्छ ऊर्जा उपयोग के लिए सम्मान, इंदौर पहले से भी स्वच्छता में अग्रणी रहा है, पर्यावरण संरक्षण में इसमें योगदान दिया गया है। अगला सवाल, एआई सुरक्षा कानून लागू करने वाला क्षेत्र कौन बना? एआई सुरक्षा कानून लागू करने वाला क्षेत्र कौन बना? तो ध्यान रखेंगे, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन है, यूरोपीय संघ एआई सुरक्षा कानून लागू करने वाला पहला क्षेत्र बना है। एआई सुरक्षा उपयोग पर कानून, डेटा सुरक्षा को प्राथमिकता, टेक कंपनियों के लिए नए नियम बनाए गए। अगला सवाल, छात्रों के लिए नई स्कॉलरशिप योजना किस बैंक ने शुरू की है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, छात्रों के लिए नई स्कॉलरशिप योजना किस बैंक ने शुरू की है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, PNB ने दोस्तों स्कॉलरशिप योजना शुरू की है। पंजाब नेशनल बैंक। आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को लाभ मिलेगा, उच्च शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा, आसान वित्तीय सहायता उपलब्ध होगी। अगला सवाल है, नई जल संरक्षण योजना किस राज्य ने लॉन्च की है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, नई जल संचय योजना मध्य प्रदेश ने लागू की है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। दोस्तों वर्षा जल संचय को बढ़ावा मिलेगा, जल संकट कम करने का प्रयास किया गया है, ग्रामीण क्षेत्रों पर विशेष फोकस इसमें दिया गया है। अगला सवाल है, भारत और किस देश के बीच संयुक्त वायुसेना अभ्यास आयोजित हुआ? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया। भारत और दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के साथ संयुक्त वायुसेना अभ्यास किया गया। दोस्तों सैन्य सहयोग मजबूत होगा, आधुनिक युद्ध तकनीकों का अभ्यास हुआ, दोनों देशों की वायुसेना ने इसमें भाग लिया। अगला सवाल, विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक किसने जीता? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, विश्व
तीरंदाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, दीपिका कुमारी ने दोस्तों विश्व तीरंदाजी में चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। दोस्तों भारत ने शानदार प्रदर्शन किया। दीपिका कुमारी भारत की प्रसिद्ध तीरंदाज है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्धि भारत की उपलब्धि है, बहुत बड़ी उपलब्धि मानी गई जाती है। तो दोस्तों ये थे आज के 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे ही रोजाना दोस्तों आप सुबह 6 बजे जुड़कर अपनी क्लास को अटेंड करके अपने आगामी परीक्षाओं की तैयारी इस चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद दोस्तों।